हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जीआईसी एग्ज़ाम 3 दिन बचे हैं, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसमें सामान्य अध्ययन भी है और हिंदी के भी हिंदी भी है, तो दोनों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इसमें हम सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रश्न आता है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें है गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती। तो इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ये वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक पारसी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैन मत। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस जिले को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन है आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जौनपुर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड बेंटिंग? तो इसमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? महिलाओं की शिक्षा, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनिमय, या उच्च शिक्षा से राज समर्थन की धीरे धीरे वापसी, या कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय? तो इस प्रश्न नंबर 6 में कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महिलाओं की शिक्षा। अगला प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जे.वी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, या जवाहरलाल नेहरू? किसने किया था? तो इसमें आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, रूपांतर भ्रम, सागर नितल प्रसरण? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 9 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, ध्रुवों का भ्रमण। 10 नंबर को देखा जाए अब, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का नहीं है, रावी का नहीं है, चिनाब का, या व्यास का? तो किसका नहीं है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतलज का नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है अक्षांश के पास, अक्षांश, इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 का आपका बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आराकान एवं पेंगू एवं कहाँ स्थित है?
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यांमार। अगला प्रश्न है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, किसमें कहाँ देखते हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और यूएस के दोनों में देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन आप लोग देखिए, इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या किसी भी समय जब वो चाहें। तो 16 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? 17 में ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है 18 नंबर, आय का वितरण मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो इसमें बी सही हो जाएगा, लॉरेंज वर्क से मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इसका, यहाँ पे। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का इसमें सी सही हो जाएगा, मसाला बॉन्ड। अगला इसमें है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें मुद्रा पूर्णता नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, और डी ऑप्शन है, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो इसमें 20 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 20 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न तो निर्यात न ही आयात। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न देखा जाए। 23 नंबर है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में होता है। अगला है, मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? 24 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका बी, लीवर में होता है। 25 है, पारिस्थितिकीय पदचाप के माप की इकाई है, क्या है इकाई? तो 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, भूमंडलीय हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 26 है, दस संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? तो 26 में उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, 72 होगा। अगला प्रश्न है, दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा
45% के कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पे बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया है। 27 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16% लाभ कमाएगा वो। अगला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में ₹4,200 और 6 वर्ष में 6,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, कितनी है, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अगला है आपका, यदि प्रीति 30 किलोमीटर घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा, 29 का, तो इसमें ए सही हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया। तो 30 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चीन में। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शेखर कपूर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित कहाँ स्थापित किया है। तो 32 का उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुर्गापुर। अगला प्रश्न है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। तो 33 का उत्तर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 3। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, बुंदेलखंड का है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 36 का बी हो जाएगा, सोन का। जैसे राजा किसी राज्य के लिए है वैसे ही राष्ट्रपति है किसके लिए कहा गया है। सीनेट, प्रजातंत्र, गणराज्य, संसद। इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 37 का, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया 38 355 19 और 741 9 निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 38 का कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 38 का बी हो जाएगा, 71 71। अगला प्रश्न है, ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, सी बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है, जी ए का पति है, जी डी का क्या लगता है। अब इसमें बताइए आप लोग। 39 का सी हो जाएगा, पिता। अगला प्रश्न है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यह
यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है। प्रश्न नंबर 40 का क्या हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 40 का डी हो जाएगा, पिता लगता है। तो इस तरह से हमने अभी तो हम लोगों ने समान अध्ययन का क्वेश्चन देखा, इसके बाद से हिंदी का देखेंगे।